आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन की आहट, लालू यादव सौंप सकते हैं तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, अति संवेदनशील क्षेत्रों में होगी विशेष निगरानी, जारी होगी नई गाइडलाइन। बिहार में मौसम का फिर बदला मिजाज, 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आरजेडी से निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव हो सकते हैं आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आ रही है। कल ही पटना से दिल्ली पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और यहां लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर आगे की रणनीति हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी दिल्ली में मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजद में नेतृत्व परिवर्तन की बड़ी आहट निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर जगदानंद सिंह ने की है लालू प्रसाद यादव से बातचीत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जल्द हो सकता है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन की आहट तेज है और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार लालू प्रसाद यादव अभी भी जिस तरीके से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली में इस वक्त तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह भी मौजूद हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा की है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। तो जल्द हो सकता है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। ये खबरें निकलकर सामने आ रही है आरजेडी को लेकर जिस तरीके से स्थितियां हैं। हालांकि आरजेडी को अभी जो लीड कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव ही लीड कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, जिनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। फिलहाल दिल्ली में है, जमानत उन्हें मिल गई है, अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं वो। लेकिन अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो राजद में नेतृत्व परिवर्तन की बड़ी आहट निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। अभिषेक, एक बड़ी आहट, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल अविनाश, आप जानते हैं लगातार 2 दिनों से 18 और 19 जुलाई को तेजस्वी आरजेडी ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नायाब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। बैलगाड़ी और टमटम पर आरजेडी का यह प्रदर्शन निकला, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल होने की बजाय, इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने की बजाय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल दिल्ली चले गए। तो उनके दिल्ली दौरे को आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। हमने भी आरजेडी के कई नेताओं से बात की है और तकरीबन ये तय हो गया है, आरजेडी के सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उससे तकरीबन ये तय हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आपने बताया कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है और जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले से दिल्ली में हैं। जगदानंद सिंह और लालू यादव के बीच मुलाकात हुई, 2 घंटे तक बात हुई। इस मुलाकात को लेकर पहले ये कयास लगाए गए कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव से नाराज हैं, वो इस्तीफा देने पर आमादा थे, तो लालू ने उनको मनाया है। लेकिन दरअसल ये माथापच्ची, और श्याम रजक पार्टी के दूसरे बड़े नेता वो भी दिल्ली में कई दिनों तक रहे हैं। तो माथापच्ची चल रही थी, नेतृत्व सौंपने की तैयारी चल रही थी और तेजस्वी यादव के हाथों में अब पार्टी की कमान देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शायद औपचारिक रूप से कभी भी ऐलान हो सकता है कि तेजस्वी अब आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, तो मतलब एक तरीके से पहले ही तेजस्वी यादव के बारे में देखिए तो पहले ही वो आरजेडी को लीड कर रहे हैं। चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, चुनाव के समय में हमने देखा किस तरीके से पार्टी को लीड किया उन्होंने, पार्टी को एक बड़ा मुकाम भी दिलाया, आरजेडी को बड़ी पार्टी बनाया, विधायकों की संख्या बढ़ी और ये स्थितियां रही हैं। लेकिन अब एक तरीके से औपचारिक ऐलान इसको कहा जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अभी तक
किसी तरीके से आधिकारिक तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहां से जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव को जब बड़ा कद दिया जाएगा, जब एक मोहर दे दी जाएगी या फिर एक पद दे दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी क्या अभिषेक? बिल्कुल, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, चुनौतियां भी बढ़ेगी। तेजस्वी यादव पहले से ही आरजेडी के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि लालू यादव न तो चुनाव लड़ सकते हैं। लालू यादव लंबे वक्त से जेल में रहे हैं, इलाजरत रहे हैं, रांची के रिम्स में, फिर एम्स में। अभी हाल में उनको जमानत मिली है और लालू यादव की जो मुश्किलें हैं कई तरह से बढ़ी हुई रहती हैं। लालू कानून के शिकंजे में भी लालू पर जेल जाने का खतरा भी है। लालू की तबीयत भी पूरी तरह से नासाज है। लालू चुनाव नहीं लड़ सकते, राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं रह सकते। ऐसे में पार्टी को एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है। शायद यही समझाया है जगदानंद सिंह ने लालू यादव को, और लालू को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि नहीं, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बना देना चाहिए। ये मुफीद समय है, ये सही वक्त है। जब पार्टी के ज्यादातर नेता ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए, उनके हाथों में अब पार्टी की कमान दे दी जाए। तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है। बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक दल, एक सत्ता पक्ष, एक सत्ताधारी दल जेडीयू, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की आहट लगातार सुनाई दे रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ आरजेडी के आरजेडी में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। बिल्कुल। अभिषेक, एक सवाल यहां पर आपसे ये करेंगे कि जिस तरीके से स्थितियां, आपने कहा कि बिहार की राजनीति इन दिनों में बहुत गरमाई हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टियों को लेकर कर लें, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो जेडीयू की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, इधर जो महागठबंधन है, जो विपक्षी दल हैं, यहां पर भी स्थितियां बिल्कुल वैसी नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। यहां पर भी उठापटक चल रही है। जैसा कि अभी आपने कहा, जगदानंद सिंह पहले नाराज चल रहे थे, उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही थी, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब आरजेडी में सत्ता परिवर्तन जिस तरीके से हो सकता है, ताजपोशी हो सकती है तेजस्वी यादव की। और इधर एलजेपी की बात कर ले, वहां पर भी उठापटक है। चिराग पासवान निकलकर इस तरीके से सामने आ रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, स्थितियां बदल सकती हैं। इस बीच आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बिहार में मध्यावधि चुनाव इतनी जल्दी हो जाएगा ये फिलहाल संभव तो नहीं दिखता। लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने कभी कहा कि 2-3 महीनों में सरकार चली जाएगी, 2-3 महीनों में चुनाव हो जाएंगे, या फिर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, 2-3 महीनों की बात हम नहीं जानते, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार दिखते हैं। क्योंकि कई बार जेडीयू और बीजेपी के बीच का टकराव इस हद तक बढ़ जाता है, जिन पायों पर बिहार की सरकार खड़ी है, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी वो अलग तेवर दिखाते नजर आते हैं। लालू यादव जमानत पर बाहर हैं, तो खेल के आसार तो नजर आ रहे हैं। और खेल हुआ तो जाहिर है बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। ये बहुत हल्का बयान नहीं है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, बहुत हल्के में इसको नहीं लिया जाना चाहिए। बिहार में खेल के आसार नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान यात्रा पर हैं और चिराग तेजस्वी साथ आए तो कोई नया खेल जाहिर तौर पर होगा। बिहार में उपचुनाव भी होने वाले हैं और सीटों का जो गणित है वो इस तरह का है कि कभी भी कोई खेल हो जाएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो राजनीति का समीकरण, सत्ता का समीकरण बदल सकता है। सिर्फ विधायकों के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का मामला नहीं है। कुछ विधायक इस्तीफा भी दे दें तो राजनीति का गणित बिगड़ जाएगा और एनडीए का गणित बिगड़ जाएगा, सत्ताधारी दलों का गणित बिगड़ जाएगा। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के बारे में आप ये कह सकते हैं कि अगर वाकई कोई खेल होना है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से चंद कदम दूर हैं। चुनाव की बात करें तो चुनाव में क्या होगा नहीं होगा ये कह देना, इसके बारे में कोई अंदाजा लगा लेना बहुत जल्दबाजी होती है। लेकिन जो गणित है वो हमारे सामने है, तो उसके बारे में हम बहुत आसानी से ये कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब संख्या का खेल है और संख्या बहुत ज्यादा या कम नहीं है, बहुत बहुत मामूली सा अंतर है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। अगर थोड़ी से संख्या इधर से इधर होती है या इधर से इधर होती है तो फिर खेल बिगड़ जाएगा एनडीए का। और जैसा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सिर्फ जो विधायक हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाएंगे ही नहीं, अगर इस्तीफा भी दे देते हैं तो एनडीए का खेल बिगड़ सकता है। क्योंकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस विधानसभा चुनाव में, और जिस तरीके से स्थितियां हैं उसके जो महागठबंधन के घटक दल के सदस्य हैं
उसमें और एनडीए के जो विधायक की संख्या है उसमें मामूली सा अंतर है। अगर ये कुछ भी होता है तो स्थितियां बदल सकती हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।